सो रिसेंटली एंथ्रोपिक ने एक नया चीज़ निकाला है विच इज़ नोन एज MCP और मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल. नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू? देखो, अगर तुम एक AI डेवलपर हो जो LLMs को यूज़ करके अपने एप्लीकेशन बनाता था, चैटबॉट्स और परप्लेक्सिटी एक AI बेसिकली, लेट जस्ट फॉर द इजीएस्ट वन. तुम गूगल से कई सारे सोर्सेज से डेटा ला के LLM को फीड कर रहे हो, एक PDF को स्कैन मार रहे हो, सम सॉर्ट ऑफ LLM इन अदर एप्लीकेशन पर से. अभी तक तुम लोग यूज़ करते आ रहे थे रैग, एंड उसमें क्या करना पड़ता है ना, हर एक ऑपरेशन के लिए, चाहे तुम्हें गूगल से डेटा फेस डाउनलोड करना हो, हर एक चीज़ के लिए कस्टम इंटीग्रेशन बनाना पड़ता है, राइट? एंड इवन दो कह सकते हैं कि कस्टम इंटीग्रेशंस एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी कुछ कुछ लेवल पे. APIs एग्जिस्ट करते हैं पाइथन के पैकेजेस जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रियली दैट ईजी बिकॉज एवरी टाइम वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली, हैव टू कस्टमाइज इट टू अ लॉट एक्सटेंट. एंड देन API रैपर्स बनाना, इंटीग्रेशन बनाना, इट्स ऑल टू कस्टम, एंड दैट्स वन हेल ऑफ अ थिंग. बेसिकली इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दिया है. दैट टूल्स वी विल बी क्रिएटिंग फॉर आवर AI applications that rely on these LLMs, and these LLMs will rely on these lot of sources of data. What Model Context Protocol has did just basically generalized वे में अगर कहा जाए तो उनको एक सेंट्रलाइज कर दिया एक लोकेशन पे. बिकॉज दिस वर्क्स इन लाइक जैसे एक सर्वर और क्लाइंट होता है, उसी प्रकार से MCP में भी एक हमारा LLM के लिए सर्वर होगा जहाँ पर हमारे सारे टूल्स, सारा लॉजिक, जो भी हमारे इंटीग्रेशंस होंगे वो सारे ऑलरेडी होस्टेड होंगे. एंड देन देयर इज अ क्लाइंट कैन बी एनी योर AI LLM जो कंज्यूम कर रहा होगा, बेसिकली दैट वुड बी अ क्लाइंट. और एनी सॉफ्टवेयर दैट यू आर यूजिंग जिसमें आप LLM इंटीग्रेट कर रहे हो, तो उसके अंदर आप ये सिचुएशन भी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इंटीग्रेट कर सकते हो विथ योर LLM, एंड दैट वुड स्ट्रीमलाइन अ लॉट ऑफ योर प्रोसेसेस. सो व्हाई इट वर्क्स इफ यू वांट टू आस्क इज बिकॉज जब तुम रैग जैसे पाइपलाइन डेवलप करोगे तो उसके अंदर तुम्हें कस्टम पाइपलाइन बनानी पड़ेगी. हर इंटीग्रेशन के साथ थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा. देन देयर इज आर्किटेक्चर थिंग्स कि हाउ आर यू स्ट्रक्चरिंग योर प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग. सो इट्स अ मैस. Every time you create a project, it's a mess. But when it comes to web applications, let's consider websites and वेब एप्लीकेशन फॉर अ सेकंड. कई सारी चीज़ें तुम डायरेक्टली रीयूज़ कर सकते हो, या फिर अगर तुमने API बना दिया तो उस API को कोई डिफरेंट क्लाइंट्स फॉर एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो. अगर तुम्हारा बैकएंड अगर तुमने अच्छा बनाया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन इज ऑन पॉइंट, देन यू कैन यूज दैट सेम API इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस ओवर JSON ऑफ कोर्स, gRPC एंड एवरीथिंग अ लॉट. बट JSON फंडामेंटली द गोल्ड स्टैंडर्ड जो काफ़ी टाइम चलता आ रहा है. ओल्ड इज गोल्ड एंड इट वर्क्स, सो डोंट चेंज इट, राइट? तो उसी प्रकार से MCP प्रोटोकॉल भी JSON के ऊपर ही काम करता है. एंड आई विल शो यू. एंड उन्होंने बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है कि AI असिस्टेंट सिस्टम्स के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है, कनेक्टिंग AI सिस्टम्स अक्रॉस वेयर डेटा लिव्स एंड एवरीथिंग. रेपोजिटरीज कनेक्ट कर सकते हैं, टूल्स कनेक्ट कर सकते हैं, एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स बना सकते हैं. एंड मेन मुद्दा तो यही है कि जो मॉडल्स हैं उनको बेटर रेलेवेंट, एंड कि हमारे जो भी मॉडल्स है कॉम्पिटिशन है उनके पास बेटर डेटा हो, रियल टाइम डेटा हो, एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स फार बेटर. As AI assistants gain mainstream adoption, the industry has invested heavily in model capabilities, of course. OpenAI भर के billions of लगा रहा है, and then there is Target project, and then there is DALL-E, and then there is Claude, and then there is Gemini 2.5 Pro. That's fucking miraculous model that does this shit that's whole another level. Then Claude comes in and kicks the shit out of everyone, and then again, and then Google comes in, and that all these things, and then when DeepSeek AI के वर्ल्ड में ना बहुत हल्ला मचा हुआ रहता है. There is always हर हफ्ते में कोई ना कोई ऐसा मॉडल आता है that thrashes the throne and takes it out for themselves. And it's really a rapid advancement situation कि बहुत फर्राटे से एडवांसेस होती है. Reasoning quality of course, yet even the most sophisticated models are constrained by their isolation from data. Yes, जितने भी मॉडल्स है सारे ऑफलाइन है, बट बेसिकली मॉडल है सारा डेटा तुमने इंटरनेट का उठाया, उसको मैथमेटिकली वेक्टराइज का प्रोसेस किया, एल्गोरिथम्स रन किए, फंक्शंस रन किए, देन दैट्स इट. It's to me it feels like a search engine on steroids, to be honest. But yeah, that's what an LLM in a nutshell is for you. तो ये हमेशा ट्रैप्ड रहते हैं बिकॉज इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, पुरानी होती है, एंड एवरी न्यू डेटा सोर्स रिक्वायर्स देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन. तुम्हें अगर डक गो से डेटा चाहिए, तुम्हें बिग से डेटा चाहिए, तुम्हें गूगल से चाहिए, एंड देन it's a mess basically. So एंथ्रोपिक ने क्या किया, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल डेवलप किया है, एंड व्हाट दे एम टू डू इज इसको जनरलाइज करना है, सेंट्रलाइज करना है. ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट, रैग एंड बाकी जो अल्टरनेटिव्स है उनके लिए ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट है कि बस MCP लगाओ, तुम्हारा काम खत्म. सब चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दो, जैसे कि वेब डेवलपमेंट स्पेस में स्टैंडर्डाइज किया गया है बाय JSON. ठीक है, इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एंड ओपन स्टैंडर्ड ब्ला ब्ला फॉर कलेक्टिंग AI systems. That's I have already told you about for data sources. Replacing fragmented integrations with a single protocol. Centralization, standardization. Remember those things.
This results in a simpler, more reliable way to give AI systems access to the data they need. Now, coming on to Model Context Protocol itself, it is an open standard that enables developers to build secure two-way connections between their data sources and AI-powered tools. The architecture is straightforward. Developers can either expose their data through MCP servers or build AI applications, or also known as MCP clients, that connects to these servers. So basically, इस तरीके से वेबसाइट्स की सर्वर से कनेक्ट होती है, वैसे तुम्हारा AI मॉडल, AI क्लाइंट जो भी तुमने बनाया होगा वो तुम्हारे इस MCP सर्वर से कनेक्ट होगा तो fetch data to run tools to get whatever you want to do. For example, अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ये है इनका डॉक्यूमेंटेशन इंट्रोडक्शन हाउ एवरीथिंग वर्क्स. ये है इनका जनरल आर्किटेक्चर और दिस इज व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग एज हाउ एवरीथिंग शुड बी. देयर विल बी होस्ट एंड ऑल ऑफ दीज क्लाइंट्स and there will be a server, there will be clients, and they all will be connecting using the JSON MCP protocol and then the client and host server. एक फ़ायदा ये भी है कि तुम लोड बैलेंसिंग अच्छी कर सकते हो इसे एंड काफ़ी फास्ट रैपिड डेवलपमेंट कर सकते हो. बिकॉज अगर मल्टीपल क्लाइंट्स डेवलप कर रहे हो, मल्टीपल सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो जो एक ही पैटर्न ऑफ लॉजिक को रीयूज कर सकता है, तो इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग द कोड यू कैन ऑल्सो डू दिस. आई डोंट नो व्हाई पहले कभी किसी ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. लेट्स बी ऑनेस्ट, इट इज़ व्हाट इट इज़. हमारे पास होस्ट है, लाइक क्लाउड डेस्कटॉप है, मे बी ओपन एआई का जो डेस्कटॉप वर्जन था चैट जीपीटी का वो भी हो सकता है. वी हैव IDEs, जैसे VS कोड का एक अल्टरनेटिव आया था जो AI यूज़ करता है. एंड जितनी भी IDEs के अंदर आजकल AI इंटीग्रेट हो रहा है, LLM से इंटीग्रेट हो रही है फॉर द कोड कंप्लीशन एंड एवरीथिंग. वी हैव bolt.ai फॉर द कोड कंप्लीशन. सो देयर आर एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स. AI टूल्स जो कि डेटा एक्सेस करते हैं MCP के द्वारा, जैसे कि परप्लेक्सिटी क्लोन अगर तुम बनाओगे तो उसके अंदर तुम बहुत सारे सोर्सेज को, लाइक आई डिड द परप्लेक्सिटी क्लोन माई सेल्फ फॉर अ क्लाइंट ऑफ माइन एंड हमें ना सब कुछ स्क्रैच से डेवलप करना पड़ा था. इवन तो मार्केट के अंदर बहुत सारे अडेप्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमें गूगल से डेटा नहीं चाहिए, हमें SERP API के लिए हमें खर्चा नहीं करना. वी जस्ट लेट्स गो फॉर DuckDuck API. ओके, DuckDuck API के लिए पहले से प्लगइन एग्जिस्ट करता है, बट वी हैड टू गो मैनुअल वे फॉर ऑप्टिमाइजेशन फॉर एवरीथिंग. अब उस कोड को रीयूज़ करना इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज उस पाइपलाइन में हमने उस आर्किटेक्चर डिफरेंट था, हमारा आइडिएशन डिफरेंट था, उसके हिसाब से हमने कोड को बिल्ड किया था. उसी को दूसरे किसी एप्लीकेशन में अगर इंटीग्रेट करना हो, वी कैन ओनली टेक द आइडिया ऑफ इट कि हमने कैसे स्ट्रक्चर किया था, कैसे हमने उसको ऑप्टिमाइज किया था फॉर द फास्टर रिस्पॉन्सेज एंड फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ दीज HTML नोड्स एंड एवरीथिंग. बट या दैट्स अ मेस जो कि ये सॉल्व कर सकता है. देन वी हैव MCP क्लाइंट्स प्रोटोकॉल्स जो कि वन-on-one कनेक्शन मेंटेन करते हैं सर्वर से, ट्रेडिशनली लाइक अ वेब जैसे वेबसाइट वर्क करती है. टेक इट अदर वेब सॉकेट और टिपिकल वन वे कनेक्शन की वन शॉट रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की या सिंपल शिट. देन वी हैव MCP सर्वर्स, लाइटवेट प्रोग्राम्स हैं जो कि स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज को एक्सपोज करते हैं थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड model context protocol. I don't know why I cannot speak properly right now. It's 2:31 in the morning, so pardon my English a little bit. सारे डेटा सोर्सेज तुम लोकल कर सकते हो, तुम्हारे कंप्यूटर की फाइल्स, डेटाबेस सर्विसेज, MCP सर्वर्स सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं. तो दैट्स रियली अप टू यू हाउ यू डिज़ाइन द डेटा. देन वी हैव रिमोट सर्विसेज ऑल्सो, एक्सटर्नल सिस्टम्स अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, जैसे कि APIs हैं, MCP सर्वर जिनको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा कोई डेटाबेस SQL, PostgreSQL, NoSQL, व्हाटएवर, कैसेंड्रा फॉर दैट इवन मैटर. अगर तुम्हारे पास डेटाबेस है जिसको तुम चाहते हो कनेक्ट कर पाए, देयर यू गो. तुम सिक्योरली अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सारा कोड हैंडल कर सकते हो एंड तुम्हारा जो लोकल LLM वाला पार्ट है, क्लाइंट वाला पार्ट है, उसके अंदर तुम आराम से चिल मार के उसको दे दो कि भाई रिक्वेस्ट मार, आंसर मिल जाएगा. Very much like a website, very much like a server, very much like a typical one-on-one connection with a website and a server. So that's all good shit. Let's go for client developers. This is for Python. And जैसे कि एक बेसिक सा Python एग्जाम्पल है, क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग लेके चल रहे हैं, async आई यूज़ कर रहे हैं, गुड, ऑप्शनल, ठीक है. MCP के उन्होंने ऑफिशियल एक SDK निकाल के रखा है, C#, TypeScript, Python सबके लिए SDK आ रहा है. और जो मैंने नाम बताया उनके SDK ऑलरेडी आ चुका है. करंटली SDK इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर Python, TypeScript, Java, Kotlin, C#. Then we have Anthropic to connect with Anthropic models themselves. And this is model agnostic by the way, मतलब तुम ChatGPT के मॉडल यूज़ कर सकते हो, Gemini यूज़ कर सकते हो. You can even use Qwen 2.5b और DeepSeek R1 for that matter. It's not really an issue with that. Then you have server connection management.
और यहाँ पर तुम कनेक्शन को मैनेज कर रहे हो, कनेक्ट किया सर्वर से, आर्गुमेंट पास कर सकते हो कि सर्वर स्क्रिप्ट क्या है तुम्हारी, अगर तुम कस्टम बना के बैठे हो, अदरवाइज तुम डायरेक्टली पाइथन का कॉल भी कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज़ गुड। यहाँ पर उन्होंने सब चीज़ का एक इन डेप्थ डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है कि कैसे कौन कौन से अवेलेबल टूल्स, तुम एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दे सकते हो जहाँ पर तुम पूरा दोगे कौन कौन से अवेलेबल टूल्स हैं हमारे पास। ये एक सर्वर पे रिक्वेस्ट कॉल करेगा टू गेट द जेसन, जेसन को तुम यहाँ पर डायरेक्टली मैप करने वाले हो। गुड। डिस्ट्रक्चर डेटा कर दोगे, देन हम जो भी रेलिवेंट हमारे लिए रहता है उसके हिसाब से हम लोग एपीआई कॉल कर देंगे हमारे मेन मॉडल को। इट काइंड ऑफ फील्स टू मी लाइक हाउ वी वुड बी यूजिंग tools in traditional AI agents. Kind of it feels to me like that, but again it is a more official, it is a more standardized manner, and it is more JSON format. मुझे भी नहीं पता मैंने इस आर्किटेक्चर के बारे में क्यों नहीं सोचा कि वाई नॉट जस्ट मेक इट ईजी एज हेल एंड मेक इट स्टैंडर्डाइज कि एक अकेला सर्वर है जहाँ पर तुम्हारे सारे लॉजिक्स लिव करेगा, तुम्हारे सारे ए एप्लीकेशंस कैन एवरीथिंग। आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट थॉट दैट इट इज़ रियली गुड। तो इन अ नटशेल दैट्स व्हाट एमसीपी इज।